सुप्रभात बच्चों। तो देखो बच्चों, कल के सेशन में हमने देखा कि उपहार इस पाठ में ऋतिक क्या पुस्तक मेला जो उनके गांव के पास लगा है वहाँ पे देखना चाहता था, लेकिन उसकी माँ ने उसे मना किया और इस वजह से वो नाराज़ होकर एक पेड़ के नीचे जा बैठा। तो उसे एक पेड़ के पीछे एक परी दिखाई देने लगी। तो वो वहाँ पे उसने पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। तो परी ने उसे उत्तर दिया कि मैं एक परी हूँ। तो जो परी है उसने उसे अपनी उदासी का कारण पूछा। तो ऋतिक ने वो उदासी का कारण बताया। तो चलो अभी हम देखते हैं इसके आगे का भाग। तो देखो बच्चों, अभी हम देखते हैं पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 8 पर। तो पहला परिच्छेद हम देखेंगे। ठीक है, ऐसा कहकर ऋतिक वहाँ से चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। ऋतिक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज़ होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा, जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे हक नहीं है। ऋतिक ने पोटली नहीं खोली। तभी किसी की आवाज़ उसके कानों पे पड़ी। बेटा, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? तो देखो, जो परी ने कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले लूँगी, लेकिन मैं तुम्हें यह नहीं बताऊँगी कि मैं तुम्हारी कैसी परीक्षा ले रही हूँ। तो ये ठीक है कहकर ऋतिक ने क्या किया, वहाँ से वो चला गया और चलते चलते उसे रास्ते में एक गिरी हुई पोटली मिली। तो देखो, पोटली का अर्थ है एक छोटी थैली। तो वो छोटी थैली देखकर ऋतिक को ये विश्वास हो गया कि लाल रंग की वो पोटली कैसे थी, लाल रंग और मखमली मतलब मुलायम ऐसी वो जो थैली थी और उसमें कोई कीमती चीज़ होगी। उसने उस पोटली को खोलना चाहा, उसने वो थैली को खोलना चाहा, लेकिन फिर उसने सोचा कि मुझे कोई हक नहीं है क्योंकि ये पोटली मेरी नहीं है। और इसलिए ऋतिक ने वो जो थैली है, वो पोटली है, उसने नहीं खोली। तभी उसके कानों पे किसी का आवाज़ सुनाई दे दिया कि बेटा, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी? तो आगे देखो, ऋतिक ने पूछा किस रंग की थी? लाल रंग की, राहगीर ने बताया। तो देखो, राहगीर का अर्थ है मुसाफिर। तो ऋतिक ने पूछा कि किस रंग की थी पोटली? लाल रंग की। वो जो मुसाफिर है उसने ये बताया। और कोई पहचान बताओ, ऋतिक ने राहगीर से पूछा। उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है, राहगीर का जवाब था। ऋतिक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋतिक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। तो ऋतिक ने जब पूछा, तो देखो, ऋतिक ने पूछा कि वो रंग किस रंग की थी। तो वो जो मुसाफिर था उसने कहा कि लाल रंग की थी। अच्छा ठीक है, कोई उसकी पहचान? ऋतिक ने फिर पूछा मुसाफिर को। तो मुसाफिर ने जवाब दिया कि उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है। तो राहगीर का ये जवाब सुनकर ऋतिक ने अपनी जो थैली थी, जो उसके पास जो थैली थी उसमें से उसने वो पोटली निकाली, मतलब उसमें से जो छोटी थैली थी वो निकाली। तो उसने देखा कि सचमुच उस पर छपा हुआ परी का चित्र चमकने लगा। और ये सुनकर उसने क्या किया, वो पोटली राहगीर को दे दी। तो देखो, सुबह उठकर वो वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। दूसरे दिन सुबह उठकर वो वहीं पे पहुंच गया कि वो वहाँ पे जहाँ पे उसकी परी से मुलाकात हुई थी। देखा तो वहाँ कोई नहीं था, वो बैठ गया। तो उसने इधर उधर देखा लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था, इसलिए वो वहाँ पे बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी और वो जब बैठा था तो उसकी आंखों में वो पोटली दिखाई देने लगी और वही तेज प्रकाश, मतलब जो उस दिन जिस तरह से एक दिन पहले जिस तरह से वो प्रकाश था, जिस तरह से वो उजाला था,
रोशनी थी, उसी तरह से वो तेज मतलब का अर्थ है प्रखर, तो वो फैला और सामने परी खड़ी थी। तो परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? ऋतिक ने जवाब दिया कि मैं ठीक हूँ। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का? ऋतिक ने पूछा। तुम मुझे इनाम देना चाहती हो, लेकिन किस बात का तुम मुझे इनाम देना चाहती हो? तो उसने कहा, तुम उत्तीर्ण हो गए। परी बोली। तो देखो, तुम उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का अर्थ क्या है? कि पास हुए। मैंने जो तुम्हारी परीक्षा ली उसमें तुम पास हो गए, इसलिए परी बोली। परी की बात ऋतिक की समझ में नहीं आई। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋतिक ने देखा तो वो हैरान हो गया। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं यह तुम्हें इनाम दे रही हूँ। तो देखो, परी ने किस तरह से उसकी परीक्षा ली कि तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। तो किस तरह से उत्तीर्ण हो गए? तो उसने कहा कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो, और परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋतिक ने देखा तो वो हैरान हो गया। हैरान हो गया इसका अर्थ क्या है? चकित हो गया, क्योंकि वो वही पोटली थी, ये वही थैली थी जो उसने कल राहगीर को दे दी। राहगीर मतलब मुसाफिर। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी मतलब तुम ईमानदार हो कि नहीं, तुम प्रामाणिक हो कि नहीं, इसके मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। वह राहगीर भी मैं ही थी। वो राहगीर कोई मुसाफिर कोई और नहीं था, मैं ही थी। मैं मुसाफिर का रूप लेके मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। परी ने ऋतिक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। तो देखो, जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। तो उसने देखो कहा कि जो ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी भी वस्तु की कमी नहीं होती, जो बहुत ही होनेस्टली बहुत ही प्रामाणिक से काम करता है, उनको हर चीज़ मिलती है और तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। तो देखो, तुम जो चाहते हो, तुम्हारे मन जो चाहेगा वैसे तुम्हें वस्तु मिलेगी। ऋतिक के पास शब्द नहीं थे, क्योंकि ऋतिक बहुत खुश हुआ। अभी उसका शुक्रिया करने के लिए उसके पास कोई लफ्ज़ नहीं थे, कुछ शब्द नहीं थे जिससे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। देखो यहाँ पे वो जो खुशी से आंखें भर आई मतलब उसे बहुत खुशी हुई, और वो क्या हुआ, खुशी से उसके आंखें भर आई। लाल मखमली पोटली ऋतिक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। तो देखो, इसमें देखा कि जिस तरह से ऋतिक ने प्रामाणिक से उसने वो पोटली उस राहगीर को, मुसाफिर को वापस दे दी, तो उसका जो फल उसे मिला। तो देखो, ये देखकर उसकी माँ बहुत खुश हुई, और वो माँ के पास लफ्ज़ नहीं थे कि मैं उसे क्या बताऊँ, उसके समझ में ही नहीं आ रहा था। तो चलो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट जो अगला जो पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 9 है उस पे से। तो देखो बच्चों, मैं अभी पहले पढ़ती हूँ। पोटली कई गुना बड़ी हो गई, उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। माँ के पूछने पर ऋतिक ने सब कुछ बता दिया। अब ऋतिक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे।
उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋतिक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। तो देखो, जब उसने वो पोटली अपनी माँ के हाथ में दी तो माँ को वो ऋतिक क्या कह रहा है वो समझ में नहीं आ रहा था। और माँ ने जब उसे वो पोटली खोलने लगी तब पोटली जो है मतलब वो छोटी थैली जो है वो कई गुना बड़ी हो गई और उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का वो ढेर देखकर माँ तो बहुत चकित हो गई। चकित होना मतलब बहुत आश्चर्य करना। तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ और माँ के पूछने पर माँ ने जब उसे पूछा इसके बारे में तो ऋतिक ने सब कुछ बता दिया। अब ऋतिक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका मतलब ऋतिक की एक बहन थी, उसका नाम था कृतिका, तो उसकी मदद से उसकी सहायता से पुस्तकालय खोला। पुस्तकालय मतलब जिसे इंग्लिश में लाइब्रेरी कहते हैं। तो वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी अपनी मनपसंद अपनी अपनी मन के जैसे वो पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। गांव में सभी लोग उसे जो पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा और ऋतिक ने अपने जीवन का वही ध्येय बना लिया। ध्येय का अर्थ क्या है? तो ध्येय को कहते हैं गोल, वही जो इंग्लिश में गोल कहते हैं। तो ऋतिक का बस यही एक मकसद था, एक ध्येय था, एक गोल था कि एक पुस्तकालय को ही उसने अपने जीवन का ध्येय बना लिया। सारा समय उसका पुस्तकों के बीच बीतने लगा। तो देखो, उसका सारा जो समय है वो पुस्तकों के बीच में बिताने लगा। तो देखो, एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋतिक की आंख लग गई। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। एक दिन क्या हो गया, जो पुस्तकें पढ़ते पढ़ते वो किताब पढ़ते पढ़ते वो सो गया और फिर उसके सपनों में भी वो पुस्तकें उससे बातें करने लगी। उसमें से एक पुस्तक ने पूछा, ऋतिक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे? तो देखो, एक पुस्तक ने उसे पूछा कि ऋतिक, अगर तुम बड़े हो जाओगे, एक बड़ा आदमी तुम अपनी ज़िंदगी में मतलब बहुत कामयाब अपनी जीवन में बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे? तो तभी ऋतिक ने कहा, नहीं नहीं, अब तुम ही मेरा साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। उसकी नींद टूटी। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। तो देखो कि उसकी जब उसने उसके सपने में जब एक किताबें आई, किताबों ने पूछा कि तुम बड़े आदमी बनने के बाद हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे? तो ऋतिक ने कहा कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम हमेशा मेरे मित्र हो और हमेशा तुम मेरे मित्र ही रहोगे। और तभी क्या हो गया, किसी ने दरवाजे पर घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। तो उठने के बाद वो बहुत देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वो बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा, मतलब किताबों का बहुत ही बड़ा भंडार वो खोलेगा। तो देखो, ये पाठ हमने पढ़ा, ये समझा, तो मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। तो देखो बच्चों, इसके नीचे है शब्द वाटिका, उसमें नए शब्द जो आए हैं, तो चलो एक एक करके हम देखते हैं। पहला शब्द है तेज। तेज का अर्थ है प्रखर। उसके बाद जो है वो शब्द है पोटली, मतलब छोटी थैली। हैरान का अर्थ है चकित। राहगीर का अर्थ है पथिक। तो देखो, राहगीर, पथिक मतलब मुसाफिर, जो मैंने आपको कहा। तो नीचे देखो मुहावरे आए हैं। तो मुहावरे है, पहला है आंखें भर आना मतलब दुखी होना। तय करना मतलब निश्चय करना। चकित होना मतलब आश्चर्य करना। आंख लगना मतलब नींद आ जाना। तो उसकी बाजू में ही देखो भाषा की और जो है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द इस कहानी से ढूंढकर बताओ। तो देखो, पहला शब्द जो है वो है सखा। पहला शब्द जो है सखा। तो सखा का जो समानार्थी शब्द क्या है? तो सखा मतलब मित्र। सखा का अर्थ क्या है? मित्र। तो ये हमको क्या करना है, इस पाठ में से ये शब्द हमको ढूंढने हैं। उसके बाद जो दूसरा है, देखो दूसरी तरफ जो दिखाई दे रहा है वो है वृक्ष। वो है
वृक्ष। तो देखो इस पाठ में उसका समानार्थी शब्द आया है पेड़, उसका समानार्थी शब्द आया है पेड़। चलो हम थोड़ा उसके नीचे जाते हैं। तो दूसरा है नयन। नयन का अर्थ क्या है? नयन का अर्थ है आँख, नेत्र। नयन का अर्थ क्या है? आँख। तो देखो उसके नीचे जो शब्द आया है वो है भगिनी। उसके नीचे जो शब्द आया है वो क्या है? भगिनी। तो देखो भगिनी का अर्थ क्या है? बहन। भगिनी का अर्थ क्या है? बहन। और जो आखिरी शब्द है जननी, आखिरी शब्द क्या है? जननी। उसका समानार्थी शब्द है माँ। उसका समानार्थी शब्द क्या है? माँ। तो देखो बच्चों यहाँ पे हमने ये समानार्थी शब्द दिए हैं, तो यह आपको आपके क्लास वर्क नोटबुक में लिखना है। उसके बाद साथ ये शब्द वाटिका है वो भी आपको आपके क्लास वर्क में लिखना है। यदि इसके प्रति आपके मन में कोई शंका आती है या फिर आपको कुछ परेशानी आती है तो आप मुझे कॉल कर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।